जय हिंद दोस्तों, मैं साहिल राणा एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसे संगठन की कहानी जिसको लेकर आसपास के गांवों में चर्चाएं भी होती हैं और आरोप भी लगते हैं। नाम है जोला यूथ क्लब। एक ऐसा संगठन जिसके पदाधिकारी बोलते हैं और खुद को समाज सेवा का प्रतीक बताते हैं। क्षेत्र में जाकर के देखें तो लोगों की विभिन्न भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। अब क्या है संगठन की असली सच्चाई, कौन है इस संगठन के चेहरे और संगठन की रणनीतियां क्या है, इसको लेकर हम आए हैं संगठन के कुछ पदाधिकारियों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं संगठन से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी। मैं व्यक्तिगत रूप से कई चेहरों को जानता हूं, जिस तरह से मेरे साथ मौजूद है जो संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रिज्जू राणा। रिज्जू राणा, हमें थोड़ा बताइए जोला यूथ क्लब क्या है, कब इसकी स्थापना हुई और क्या थोड़ी इसकी विचारधारा है। जोला यूथ क्लब संगठन जो है इसकी स्थापना 2013-14 के आसपास करी। और इसका मेन मुद्दा तो जैसे ही हमने शुरुआत करी, मेन मुद्दा तो इसका तालाब का था। 15 में हम इसे पीक पे लाई, बिल्कुल तालाब के मुद्दे। यही है समाज के लोगों को भला करना। ये तालाब किसी एक गांव को लेकर के था, क्षेत्र को लेकर के? शुरू में जो संगठन बनाया तो गांव के लिए बनाया था, इसीलिए जब से इसका नाम जोला यूथ क्लब है, लेकिन अब क्षेत्रीय है। तो जिस तरह से अब पहले गांव को लेकर के संगठन बनाया था, अब जिस तरह से लगातार क्षेत्रवार संगठन काम कर रहा है, तो क्या भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है कि जोला यूथ क्लब का नाम बदला जाएगा? अभी तो ऐसी कुछ विचार है नहीं, बाकी साथी जैसा कहेंगे करेंगे। अच्छा, अभी इसको लेकर के कोई भी प्लान नहीं है। चलिए ठाकुर साहब, ये बताइए संगठन का असली मकसद क्या है? बस संगठन का असली मकसद है ये, जो गांव में बदबू बुराई है, नशा है या गांव में गंदगी है या रास्ते हैं, इन्हें साफ सुथरा, कोई बेचारी जिसके माँ बाप अपनी लड़की है शादी करानी, बच्चों का बाजी बच्चा ऐसा उसका बहुत नहीं पढ़ाई लिखाई है, वो सब पढ़ाना लिखाना काम यही है। अच्छा, अभी तक संगठन ने कुछ ऐसे काम किए हैं? हाँ किए, काफी किए। अच्छा, थोड़ा हमें ये बताइए संगठन की सबसे बड़ी सफलता क्या है जिसको लेकर के आप लगे संगठन ने रणनीति तैयार की, सदस्यों ने रणनीति बनाई और उसको लेकर के आपने काम किया और आपको सफलता मिली, ये ऐसा कोई काम है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे काम है। जैसे कि सबसे पहले तो हमने तालाब का मुद्दा ही उठाया था। उसमें हमें सफलता मिली, तालाब की खुदाई भी हुई, लेकिन बहुत बड़ा लंबा संघर्ष करा। पहले तो जो क्लब से अलग करा था हमने संघर्ष, लेकिन उसके बाद जब युवा इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि एक मंच पे आना चाहिए सबको। फिर हमने जो क्लब की स्थापना की मिलजुल के सारे मशवरे से। उसके बाद हमने तालाब की समस्या उठाई, तालाब का हमें निष्कर्ष मिल गया, सफाई हुई बढ़िया तरीके से। अच्छा हाँ, उसके बाद में हमने देखा था कम से कम लगभग 19-20 साल से एक वाटिका है नहर पे, जी गायत्री वाटिका। उसमें जो थी चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई थी, उसकी आवाज उठाई, बहुत ज्यादा टाइम तक उठाई हमने, लेकिन उसमें हमें सफलता मिली और उसका अनावरण हुआ। अच्छा, जैसा आपने बताया सभी ने मिलकर निर्णय लिया, मतलब कुछ ऐसा है सब जब कोई रणनीति तैयार की जाती है संगठन के द्वारा, जब सभी लोग उसको बैठ करके तैयार करते हैं या कुछ गिने चुने दो चार लोग ही कोई एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं और वो फाइनल कर दिया जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ये देखो, हमारा एक तो हम करते हैं ऑनलाइन मीटिंग भी करते हैं हमारी। समय समय पर अगर कोई भाई, जैसे सब मजदूरी आदमी है, सब अपने अपने हिले पे हैं, तो हमें जैसा लगता है कि हमें ये ऑनलाइन मीटिंग करनी चाहिए तो हम ऑनलाइन भी करते हैं, वर्चुअल जिसे वर्चुअल बोलते हैं। या अगर हमें लगता है कि अब छुट्टी है सबकी, तो उसमें हम एक जगह डिसाइड करके मीटिंग करते हैं, उसमें मशवरा करते हैं और सबकी सहमति उसमें दर्ज होती है। अच्छा, राणा जी ये बताइए संगठन आपका राजनीतिक है सामाजिक है? सामाजिक था, सामाजिक ही काम कर रहे थे, लेकिन अब राजनीति में उतरना पड़ा गांव के और क्षेत्र की हालत देखते हुए। तो फिलहाल आगामी सामाजिक है, हम अभी चले दोनों हाथों में लड्डू किस तरह से बांट रहे हो? दोनों हाथों में दो ही खा लेंगे, बड़े बड़े सबके पेट। किसी और को भी दे दो ना ना ना, दोनों ही रखेंगे। किसी और को बहुत दिन हो गया। नहीं, अब तक तो दे दिया ना, बहुत को लड्डू दिए हमने। 50 में देश आ तुम देख लो, जो खेड़ा है, बिगाना है, लोईसरा है और ये जोला है, और कोई से गाँव रह गया, नीमखेड़ी रह गया, परसौली रह गया। अच्छा, इनमें इन्होंने जिता के भेजे, हर बार जिता के भेजते हैं। ये गांव वालों को सबको पता है कि हम जिता के भेजते हैं और भरपूर मात्रा में वोट भी देते हैं जोला वाले कैंडिडेट को। लेकिन आपने देखा होगा 5 साल में जीतने के बाद में आपके गांव में कितनी बार आया, क्या काम किया है, सब जानते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपना कैंडिडेट उतारा है और हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, अगर ऊपर वाला इज्जत देता है, जोला क्लब की टीम को जिताता है, उसको सदस्य को, तो हम दिखाएंगे काम करके। अच्छा, जोला यूथ क्लब पहले जोला के लिए काम कर रहा था और उसके बाद अब क्षेत्रवार अपनी रणनीति जो है बनानी शुरू की है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन अगर कैंडिडेट हार जाता है तो उस स्थिति में जोला यूथ क्लब के पास क्या ऑप्शन है, क्या फिर व्यवस्था होती है? फिर वही हमारे पास में संघर्ष है। हम संघर्ष जैसे हम करते हुए संघर्ष ही करेंगे। संघर्ष, अच्छा, संघर्षशील लोग हैं तो वो संघर्ष केवल जोला के लिए रहेगा, बाकी अब तो क्षेत्र के लिए क्षेत्र का मामला। अच्छा, क्षेत्र के लिए काम करेंगे। जहाँ तक हमारे काम है सारे बाबू, जोला नीमखेड़ी से भी आदमी है इसमें, परसोली से भी है। अच्छा जी, और
जो खड़े से भी मतलब जुड़े हुए लोग हैं। सारे अच्छा, यहाँ- संगठन से कितने जुड़े हुए लोग होंगे आपके संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता? सक्रिय कार्यकर्ता जो गांव के हैं वे तो शायद 1000 से भी ऊपर है। 1000 से ज्यादा। और गाँव फिलहाल में और बाहर जो है लगभग, अगर विधानसभा मानने हमने कुछ एक दिन जोड़ रहे थे, विधानसभा में शायद 5 या 6 हजार युवा है, पुराने नहीं है, नहीं है सब। अच्छा, जिस तरह से जोला यूथ क्लब आगे बढ़ा, स्थापना हुई थी लगभग इसकी 2012-13 की बात आप बता रहे हैं, उसके बाद हाल फिलहाल में अब नए नए संगठन बनकर के आ रहे हैं, तो क्या जोला यूथ क्लब पर इन संगठन के आने से कोई प्रभाव पड़ा है? ना जोला यूथ क्लब की तो जो रणनीति है वो चली आ रही है, ना जोला यूथ क्लब के असल में जैसे किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, जिसके नरेश टिकैत अध्यक्ष है, बाकी बतेरी यूनियन है, लेकिन जो उनकी है वो उनकी है। वो संगठन जो है वो माँ है सब यूनियनों की। ऐसे ही हम जो ग्रामीण और क्षेत्रीय संगठन है उनके ऊपर ही है, ऊपर ही, उनसे अलग ही काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा ही काम जितना हमने कर चुके इतना में और 10-12 साल उन्हें लगेंगे। चलिए, ठाकुर साहब, राणा जी बता रहे हैं कि संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब से नए संगठन है, लेकिन कुछ लोग संगठन को छोड़ करके गए जो आपके पुराने साथी थे, क्या वजह रही, क्यों संगठन को छोड़ करके गए? और इसका नहीं तो खैर संगठन में आने जाने का लगा रहा था। वो शुरुआती कुछ साथी थे जो आपके बीच फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहे, जब हम पहले मुलाकातें होती थी नए नए। नहीं पुराने भी हैं, वो जा रहे अभी आ नहीं आए ना, है सब। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने संगठन बनाया, जो संगठन छोड़ करके जा चुका, आपका साथ छोड़ चुके, उनके लिए तो यही उनके लिए तो यही सलाह, वे भी अपना सामाजिक कार्य करें, हम भी अपना सामाजिक कार्य करें। वे गए और आगे, ये तो संगठन है, ये तो मैं चला जाऊंगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा, फिलहाल मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, कल कोई और जो काम करेगा पूरे प्रमोशन मिलेगा उसे आगे चलेगा वो। जब तक विचारधारा मिलेंगे, जब तक जो है साथ है। अच्छा, कोई बात नहीं। विचारधारा चलिए, जैसे नए नए संगठन आ गए तो उन संगठन के साथ और जो उनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनके साथ रिश्ता कैसा है आप लोगों का, जोला यूथ क्लब के सदस्य? सबसे मिलना जुलना है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ठाकुर साहब, ये होता है कि संगठन के अंदर कोई गुटबाजी भी है? ना कोई गुटबाजी, इस तरह की कोई गुटबाजी नहीं। अच्छा, जब कोई रणनीति तैयार करते हैं तो उसका प्रारूप किस तरह से निर्धारित की जाती है, अगर कोई उसके विरोध में भी है तो? नहीं जो विरोध में तो समझा मैं, ऐसा नहीं है, जो करेगा जो है, जो मेंबर है इसमें, या जब मीटिंग होगी जिसकी सलाह, जैसी सलाह सबकी बढ़ेगी उसी की धीरे काम शुरू होता चलेगा। अच्छा, जब कोई निर्णय लेने का, डिसाइड करने का कुछ भी आप काम करते हैं तो उसका सफलता रेशियो कितना है? उसे मतलब कितने ऐसे निर्णय हुए, मान के चलिए हमने 50 में से कितने सफल हुए और कितने कैंसिल करने पड़े संगठन को? देखो, जो भी निर्णय लिया जी, लगभग 99% हमारे बिल्कुल सही रहे, सफल हुए। अच्छा, 99 छोटे 1% नहीं, प्रयास उन पे भी जारी है। जो अलग क्लब ने जो मुद्दा पकड़ लिया उसे पूरा उतारेंगे, चाहे और 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। अगर किसी संगठन को कोई मुद्दा पसंद नहीं है तो वो जबरदस्ती उसको उस पर उसकी सहमति बनवाई जाती है, या फिर उसे किस तरह से हैंडल करते हैं? नहीं, संगठन में सब एक्टिव है, सब जो पहले तो क्षेत्रीय लोगों से बातचीत करें, फिर जो हमारा जो प्रतिनिधि है उनसे बात करें, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जो ठाकुर साहब हो गए, जिसान भाई है और सदस्य हैं, इनसे बात करके ये फाइनल निर्णय जिसको ले देंगे उस पर पूरा संगठन काम करे। फिलहाल संगठन जिस तरह से काम कर रहा है आपकी नजर में बहुत बेहतर है, जहाँ तक मैं देखने को मुझे मिल रहा है, तो ऐसा क्या बदलाव आप लाना चाहेंगे संगठन के अंदर जिसकी आपको जरूरत पड़ रही हो, कोई कमी खल रही है आपको? संगठन के अंदर फिलहाल कोई कमी है नहीं, और शायद आने वाले समय में भी ना आवे, बस हमारा तो मेन जो ये हम काम करते रहे और लोगों को जोड़ते रहे। अच्छा, बदलाव प्रकृति का नियम है, कितनी सच्चाई है? बदलाव प्रकृति का नहीं है, कोई बदलाव वगैरह, बदलाव कोई लाएंगे संगठन के लिए? हर साल विस्तार करें, नए सदस्य ज्वाइन करें। जब भी तो प्रत्याशी उतार रहे हैं, सिस्टम में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे जी। अच्छा, अब जोला यूथ क्लब ने ठान लिया कि सिस्टम में जाओगे? हाँ जी, बस अब तो सिस्टम में चारों को चला है, सबकी पूरी। अच्छा, केवल ठाकुर साहब सिस्टम में आने की बात हो रही है और जोला यूथ क्लब सिस्टम में आने के लिए तैयार है, जिला पंचायत के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है। जिला पंचायत स्तर से ऊपर विधानसभा या लोकसभा के लिए भी कोई रणनीति संगठन की बनाई जा रही है या नहीं? फिलहाल तो है नहीं, भविष्य के लिए? भविष्य में जैसे भी चुनाव नजदीक आओगा, बैठ कर गाँव वाले को बिठावेंगे, जिम्मेदारों को सलाह लेंगे, जो इच्छुक होगा सब दिल जान तलटाऊंगा जी। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई विधानसभा लोकसभा का तो है नहीं, लेकिन इन्हीं प्रत्याशियों में से हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले उस प्रत्याशी से हम मिलेंगे, अपने काम बताओगे, अगर वो उन काम को कराने में सक्षम होगा, खड़े उतरेगा, हम वीडियोग्राफी के बाकायदा शूट करा के उसके सामने सवाल रखेंगे, अगर उन कामों की हाँ करेगा तो उसे समर्थन देंगे, नहीं तो समर्थन नहीं देंगे। तो जोला यूथ क्लब का विस्तार कहाँ तक जाने का विचार है आपका? कहाँ तक ले करके जाओगे तो संगठन? इरादा ये है देश दुनिया में फैलने। देश दुनिया में? हाँ, तो इसके संगठन तो बढ़ते चले जाओ, बढ़ा करके देश दुनिया के लेकर ले जाओगे? कोई नहीं, और नहीं संगठन है, सब अपने
भाजपा जो है महाराष्ट्र से चालू हुई थी, आज कहाँ है? अच्छा, प्रेरित किस संगठन से है जोला यूथ क्लब? किसी संगठन कोई से ऐसे नहीं, संगठन ये जिससे मजबूरियों से प्रेरित है। मजबूरियों से? हाँ, पीड़ा से, दुख से, दर्द से, इनसे प्रेरित है। गाँव की समस्या देखी हाँ। तो यूँ किसी से प्रेरित नहीं है। अच्छा, समस्या केवल जोला की दिखाई दी या क्षेत्र की किसी दूसरे गाँव? देखो, हम गांव के हैं, गाँव गांव के के रहने लिए वाले। पहले तो हमें गांव की समस्या दिखी भाई, जब गांव में बार बार जीत रहे, लेकिन काम शून्य है बिल्कुल। तो जब दर्द देखा, पीड़ा झेली, उसके बाद में गांव की समस्या उठाई। अच्छा, जो चलिए ये बताइए जिस तरह से वो गांव की बात होगी, जैसे ये बतावे कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से है, मान लोगे इस बात को? जी। न्यूज वाले भी बोलते हैं। ऐसे ही बुढ़ाना विधानसभा का रास्ता जोला से है। जोला से बड़ा ज्यादा वोट नहीं है, जोला से बड़ा इस क्षेत्र में कोई गांव नहीं है, लेकिन जोला का रास्ता तो बुढ़ाना विधानसभा का है, लेकिन बुढ़ाना विधानसभा से रास्ता जोला वापस आने का नहीं। तो अब तैयारी कर चुका जोला यूथ क्लब? जोला यूथ क्लब पूरी तैयारी कर चुका। अब तक बुढ़ाना विधानसभा में 3 विधायक बने, 2 जोला से बने, जिन्होंने जोला ने भरपूर वोट दिया। एक विधायक उमेश मलिक, जिन्हें कम वोट मिली, उसमें उनको भी 1500 वोट मिली, लेकिन 2 प्रत्याशियों को तो भरपूर वोट मिला। 90% वोट मिला राजपाल बालियान को भी, नवाजी सालम को। लेकिन वही बात है कि जोला से तो विधानसभा का रास्ता है बुढ़ाना का, लेकिन बुढ़ाना विधानसभा से वापसी आने का रास्ता यहाँ का नहीं है। जी इसमें सफलता मिल गई ना हाँ, हमें सब काम वार्ड 22 करेंगे। में, जी। तो हम भगवान न चाहे तो विधानसभा भी लड़ाऊंगा। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी ठीक चल रही है। तुम्हें जब पता है तैयारी तुम बताई क्षेत्र में रहो? वार्ड 22 है। सर्वे लो आप घूमो गाँव में, आसपास में सर्वे लो। क्षेत्र में तो हमसे ज्यादा आप एक्टिव हो, यो क्षेत्र तो में देख लो। सुहेल भाई, थोड़ा सा जी। राजनीतिक पार्टी ने हमारे में जो है तोड़ के रखा। मुस्लिम है, बात रखी राजपूत है, अलग-अलग। हम हिंदू राजपूत है। अच्छा, संगठन में सभी धर्मों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग? ब्राह्मण भी है, हरिजन भी है, मुस्लिम भी है, हम भी है, सब है। सब टोटल है इसमें। जाति भी है, धर्म भी है, एक सरदाना से ईसाई भी है। अच्छा। हाँ, हम 24 से भी जोड़ना शुरू करें। जुड़ अच्छा। रहे जब मजबूती बनेगी ना, तो विधानसभा चुनाव जब लड़ा जा, मजबूती जोड़े थे लड़ा जाने का निकाल। जी। ठीक, जोड़ा हाँ बड़ा गांव है, नी तो यहाँ टिकेगी, जिसे भी टिक के बस जोड़ा ना लड़ो, और बेहतर लड़ने वाले उन्हें लड़ा देंगे। ऐसे नहीं जोड़ा वाले हम भी विधायक बनाओगे। बेहतर क्षेत्र का, बेहतर हमारे गाँव में 24 गाँव तो हमारे, 24 में 16 18 गाँव तो विधानसभा लगे हमारे। बुढ़ाना विधानसभा 18 गाँव लगे, उनमें तो लड़ा देंगे। भाई तुम्हारी है, बस जोड़े तो कोई इच्छुक नहीं है लड़ने को विधानसभा का, तो इन्हें लड़ाऊंगे। जोड़ा साथ देगा, जोड़ा यूथ क्लब साथ देगा। रही जोड़ा यूथ क्लब की, जैसे वो बढ़ेगा जोड़ा यूथ क्लब तो रखेंगे हम। जैसा भीम आर्मी और आजाद पार्टी बताई, ऐसे हम भी दूसरा टेक लेंगे। मजबूती तो हम दो, वार्ड 22 को जितन तो दो। जिस तरह से कहते हैं कि सब अगर हमें आगे बढ़ना है तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है और उनका सहयोग जरूरी है, तो जोला यूथ क्लब को बड़े बुजुर्गों का सहयोग किस तरह से मिल रहा है? बड़े बुजुर्गों का सहयोग है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला, कोई फ्लैक्स ऐसा नहीं जिसपे उनका हम फोटो यूज ना करते हो। गांव के और नेता उन्हें यूज नहीं करते। एक हमारे बाबा थे ठाकुर साहब के पिताजी, उनका फोटो हम बराबर गांव के और भी संगठनों के द्वारा उनका फोटो प्रयोग में लाया जाता है, जो मैंने देखा। शुरुआत हमने करी थी, अब तो सब लगाओ जो शुरुआत हमने करी थी। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का जो गांव के अंदर प्रोग्राम करा था वो भी हमने करा था, हमारे जोला यूथ क्लब संगठन ने करा था। अब यूज करो जो कुछ सब कर रहे हैं, करो। बैनर पे कुछ दिनों को जो है जी ठाकुर विजय पाल का फोटो भी लगेगा। चलिए, अच्छा ये बताइए, इस तरह से जोला यूथ क्लब नाम है और जब भी हम बाहर जाते हैं, चर्चा होती है या कोई बाहरी व्यक्ति हमें मिलता है, तो जोला यूथ क्लब जो परफॉर्म करता है वो केवल एक गांव को दर्शाता है, केवल जोला। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या कार्य किया जाए? इस पर विचार करेंगे अभी जी। एक बात है, जोला जो गांव है जी वो लगभग अपने आसपास के कम से कम 20-25 गांवों को प्रभावित करता है। जो खेड़ा है भाई वो भी मान इज्जत रखता है जोले की। परसोली, नीमखेड़ी, लोई सराय, आसपास के कुरालसी सब इज्जत करते हैं जोले की, ऐसी बात नहीं। और ये निर्भर है जोला पे कि जहाँ जोला चलेगा, वैसे भी 24C की 14-8 हमारे जोला पे है, तो ये निर्भर है कि जहाँ जो जोला चलेगा वहां हम चलेंगे। तो इस वजह से जोला यूथ क्लब बनाया हमने। इसके बनने के बाद तो बहुत सारे क्लब बने भाई, क्या है वो केली यूथ क्लब बना, कुलेडी बना, और मतलब बहुत सारे बने। अच्छा, जिस तरह से जोला प्रभावित करता है और जोला के पीछे चलते हैं, क्या ये फिलहाल जिस तरह से लगातार जमाना बदलता जा रहा है, क्या ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलेगी जोला पीछे चले दूसरे गांवों के, जो कोई बढ़ता हुआ कदम हो, जिस तरह से आप गाँव में अनेक समस्या बता रहे हैं? पीछे नहीं, जो ये एक तरीके के क्या नाम वो होता नहीं कि छोटा भाई बड़ा भाई वाला बात, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है जोले के साथ में सारे आसपास के गाँव। जोला की निर्भरता है कहीं कभी होगी भविष्य में? बिल्कुल भविष्य में रहेगी, ऐसी रहेगी, क्योंकि जो आपस का भाईचारा है और बड़े छोटों का जो मान सम्मान है वो तो हमेशा रहेगा। देखो
जी बताइए। उन सबकी अपने अलग गांव है, सबकी अपनी अलग इज्जत है, लेकिन एक वो बड़े भाई छोटे भाई वाला अंतर, बड़ा गांव है, बड़े लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, नहीं और गांव है छोटे छोटे हैं, लेकिन सब अपनी अलग पहचान है सबकी। ऐसा तो है नहीं कि सारे गांवों में जोड़ा लिख रहा, कोई जोगा खेड़ा है वो अपना अलग गांव है, लोई सराय परसौली सब अलग अलग गांव है, लेकिन हाँ एक जोला है, जोला बड़ा गांव है, इसकी लोग इज्जत करें। जैसे तुमने अभी सवाल करा था बड़े बुजुर्ग, वो बड़े बुजुर्गों वाला ही काम यहाँ है, बड़े बुजुर्ग ही है, ये बाबा है 24 के जी अध्यक्ष है 24 सुहेल भाई, इज्जत तो सब करें। जब ये जीत का जाना है यहाँ विधायक और एमपी, ये भाई यही नहीं इज्जत ये भूल करते जाओ, जोड़े की। सारे गांवों को भूल जाओ फिर। अच्छा। भाई ये इज्जत नहीं करते, हाँ, ये सारे ये गाँव भूल जा। ये जीतने के बाद सब गाँव को भूल जा। अन्नी सारी और पार्टी भाई के गलती गलती हमारे गांव वालों की भी, एक का पल्ला पकड़ लें यानी थोड़ी थोड़ी सारों को देते या नहीं, एक का पल्ला पकड़ लगा साइकिल को देनी देतो भाई। अच्छा तेरी तो तेरे बाप दादा की वोट है, लग रहा था झूले बिना कल आनी चाह ये तो थोड़ी सी फूल को और बढ़ाते, थोड़ी सी नलके बढ़ाते, थोड़ी सी हत्ते बढ़ाते, अकल नहीं आ जाए के अलावा सारे बढ़ जाओ ना, इकट्ठे करो भाई काम। तो जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का व्यवहार बदल जाता है उसको लेकर क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधियों के लिए क्या सवाल है आपके? क्या कुछ भाई विचार? जो मारा जितना कम तो इसे पता नहीं करना क्या, सवाल जबरदस्ती बराबर रहेंगे, जबरदस्ती रोज पकड़ के बैठ जाएंगे सुहेल भाई। सवाल बराबर रहेंगे, चाहे उसमें हमारा सदस्य जीते या दूसरा सदस्य जीते, कोई भी जीते, सवाल से हम पीछे हटने वाले नहीं। हमने जब अभी एक कमेटी बनी थी, वो जोला यूथ क्लब के लोगों को कहना था, जोला यूथ क्लब के सहयोग से बनी थी, नए प्रधान बने थे, उन्होंने कुछ गलत करा, सबसे पहले वो जोला यूथ क्लब नहीं सस्पेंड कर उसी दिन, जिस दिन उन्होंने गलत काम करा। सुहेल भाई जैसे जी। जो खेड़ा है, बिराड़ है, राजपुर है, छाजपुर है, हमारी 24 है, एक भाई है, एक ही घर है, एक ही खून पाए, एक ही खून है। विधानसभा का चुनाव हम ये नहीं करे जोड़ा का ही लड़े, जोन से भी लड़ना चाहता हो, जोड़ा यूथ क्लब उसके साथ है, दिल तय जान तय माल तय जैसे भी होगा, हर चीज तय उसकी गैल है, क्योंकि वो परिवार है हमारा। आप भी हमारे परिवार के हो, जो खेड़ा हमारा परिवार है, ठीक है, आप भी कहीं अलग नहीं जाने के। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम क्यों भी इस साइड भाग गया, अरे इस साइड को भी तो लो, एक बेटी उनकी मदद दे लो, इस साइड को वोट देने देते हुए हमें इनका पीछे करा। इकट्ठे होंगे, जैसे भी होगा प्रक्रिया होगी, विधानसभा लेकर होंगे, यहाँ खड़ा करेंगे, चाहे निर्दलीय खड़ा करना पड़ो, बिल्कुल जोला यूथ बिराल क्लब। का करेंगे, बिराल अच्छा, एक रास्ते पर ही। एक बात तो बताओ, अच्छा ये बताइए ठाकुर साहब, जोला यूथ क्लब कैसे प्रत्याशी को समर्थन देगा? किस तरह के कैंडिडेट चाहिए जोला यूथ भाई क्लब? सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता तो यह है कि हमारे आसपास के गांवों के मतलब आसपास का हो प्रत्याशी, ताकि मान लीजिए कोई 2 या 3 कैंडिडेट अगर विधानसभा में आ गए तो उस स्थिति में जोला यूथ क्लब क्या करेगा? युवा हो, एजुकेटेड हो, मशवरा आपस में बैठ के मशवरा होगा, जो मतलब इसके काबिल है उसको समर्थन करेगा। ऐसा तो है नहीं भाई अब 5-6 आगे प्रत्याशी पंच हो हम। अच्छा, जोला यूथ क्लब का जो क्राइटेरिया है, जिस संगठन जिस दिशा में आप ले जाना चाह रहे हैं, अगर 2 या 3 दो कैंडिडेट में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है तो फिर स्थिति क्या होगी? बैठ के निर्णय कर लेंगे। वो तो जैसा है क्षेत्र को बिठाओगे, जिम्मेदार जैसे हमारा गाँव है, आपका गाँव है, बिराल है, जितने भी गाँव है उन्हें बिठाओगे, तय करेंगे कौन सा जिनमें अच्छा सा लगता है सपोर्ट कर दो। अब तक यहाँ विधायक जीत के गए, जो जितने भी गए उनके गांव की वोट इतनी भी नहीं, हमारे एक मोहल्ले में एक वार्ड में पड़े हैं, एक वार्ड की वोट भी नहीं इतनी जितनी उसमें पूरे गांव में है उनके। बताओ तरफ के वोट और बढ़ जाएंगे, 4000-4500 वोट और बढ़ेंगे, वोट बनेंगे, बहुत ज्यादा बनेंगे। अभी हमारे यहाँ दंगा पीड़ित है, प्रतिक्रिया में वोट नहीं बनी हुई है, वोट बनवाएंगे अपने 15-16 हजार से ऊपर पहुंचा देंगे अपने यहाँ का। सुहेल भाई सब भूल जा, कुछ लोग नहीं बोलते, विजय पाल ने चुनाव हराया था चौधरी चरण सिंह को, आज तक वे हमें वोट नहीं देते, और वे बात हम भूल जा, हम दे बिल्कुल वे बात हमें याद करनी पड़ेगी, वे हमें वोट क्यों नहीं देते, हमें एक होना पड़ेगा। हमने जो बड़े बड़े तो सुना बताओ, पेटी चुराना आए थे जोड़े थे, पहले तो पेटी में वोट गिरी थी, तो सब भाई जितने बुजुर्ग थे, पहले भाई हम तो बुजुर्ग ही बताओ, उस टाइम हम तो थे नहीं, नु गया दंती पलकटी लेके चलते थे, जिसमें आए थे बैठ बैठ उल्टे भाग गए थे, वो हमें लाना पड़ेगा वापसी। ये जो भेदभाव बांट रखा ना हमारे में, ये मुसलमान है, ये तो मुसलमान राजपूत हम नहीं मानते, नहीं मानना पड़ेगा, हम कहीं जाने के लिए निकट के, और हमें एक होना पड़ेगा। 210 विधान सीटों पे हमारा प्रभाव है राजपूतों का। अब जोला यूथ क्लब की क्या भूमिका रहेगी उसमें? अब देखो मजा ठीक रहेगी, आप भी हो यही रहोगे हमारे तो सबको तो लग जाएगा। साहिल भाई, रणनीति का आगे देखो मजा होगा जोला यूथ क्लब को देख के। चलिए खैर, हमारे साथ थे जोला यूथ क्लब के कुछ पदाधिकारी, बात करके अच्छा लगा। और जोला यूथ क्लब के ऊपर लगातार विभिन्न लोग सवाल भी उठाते हैं, सवाल भी करते हैं और लगातार कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं। खैर,
सवाल उठाने भी जरूरी है, क्योंकि सवालों से ही सफलता की अगली सीढ़ी बनती है। हमारे साथ है जिला यूथ क्लब के पदाधिकारी, और मैं फिलहाल आज इन लोगों से मैंने संगठन की प्रतिक्रियाएं जानी, क्या विचारधारा है संगठन की और किस तरह से काम क्षेत्र में कर रहा है, और आगे क्या भविष्य में इनकी योजनाएं रहने वाली हैं, इनको लेकर के हमने बातचीत की। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं साहिल राणा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस संगठन से प्रेरणा मिले और वे भी समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके। धन्यवाद।